नमस्कार दोस्तों, चलिए राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें जान लेते। राजस्थान की फटाफट खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। पहली खबर, दीपावली की छुट्टी की वजह से आज आपके घर अखबार नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपके पास पहुंचने वाली खबरों की रफ्तार नहीं थमेगी। राजस्थान समाचार आपके शहर से लेकर देश दुनिया तक की हर खबर आप तक पहुंचाएगा। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वें साल जवानों के साथ दीपावली मनाई। मोदी ने कहा, बहादुर जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा आया हूं। यहां उन्होंने कहा कि जहां भारतीय सेना तैनात है वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। गोवर्धन पूजा की तिथि आज 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू होकर कल यानी 14 नवंबर 2:36 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भई दूज मनाया जाएगा, इसलिए आप 13 नवंबर के शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। आप गोवर्धन पूजा 14 नवंबर की सुबह में भी कर सकते हैं। 14 नवंबर 2 बजे के बाद भाई दूज की तिथि शुरू जाएगी। इस प्रकार आप एक ही दिन में 2 पर्व मना सकते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान में मैराथन दौरे होंगे। पश्चिमी से लेकर पूर्वी राजस्थान तक पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं जयपुर और जोधपुर में मतदान से 2 दिन पहले मोदी के रोड शो भी होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। यही वजह है कि वोटिंग से 10 दिन के अंदर मोदी के राजस्थान में 6 से ज्यादा दौरे होंगे। इस दौरान पीएम एक दिन में 2-2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। मोदी के प्रस्तावित दौरों के अनुसार दीपावली बाद पीएम 15 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके 2 दिन बाद 18 नवंबर को एक ही दिन में भरतपुर और नागौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 20 नवंबर को पाली में पीएम मोदी की जनसभा प्रस्तावित है। जोधपुर में दीपावली के अवसर पर बाजार में चांदी के पटाखे बिक रहे हैं। ये पटाखे जलाने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें गिफ्ट आइटम के तौर पर विशेष रूप से तैयार किया गया है। चांदी की माचिस, अनार, रॉकेट, फुलझड़ी, जमीन चक्कर, बम और रोशनी से सजा यह पैकेट 35,000 रुपए तक का है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और राजस्थान में 2 दिन पहले हुई बारिश ने सर्दी के तेवर बढ़ा दिए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर समेत कई शहरों में रात का तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 नवंबर को बीकानेर नहीं आएंगे। महज 3 घंटे में ही उनके बीकानेर आने के कार्यक्रम में बदलवा हो गया है। सुबह करीब 11 बजे शहर कांग्रेस ने इस कार्यक्रम की अधिकृत जानकारी दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद लगातार है, जबकि 18 नवंबर से मूंगफली खरीद की जाएगी। मूंग का समर्थन मूल्य 8,558 रुपये, उड़द का 6,950, मूंगफली का 6,377 और सोयाबीन का 4,600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। झुंझुनू जिले में स्कूल के बच्चों की तरह से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी सरकार की ओर से 2 यूनिफॉर्म दी जानी थी, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। आमतौर पर गोवर्धन पूजा के दौरान गोवंशों की पूजा की जाती है, लेकिन कोटा में दिवाली के दिन नगर निगम की गौशाला में गायों की पूजा होती है। नगर निगम की गौशाला में बीमार, चोटिल गायों की देखभाल की जाती है। राजस्थान में मां लक्ष्मी का ऐसा अनूठा मंदिर है जिनके श्रृंगार में पहनाई जाने वाली ड्रेस भी सोने की बनी होती है। दावा किया जाता है कि ये मां लक्ष्मी का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि यह भगवान जगदीश की प्रतिमा के बचे हुए पत्थरों से इसका निर्माण हुआ था। ये मंदिर है उदयपुर शहर में। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी 16 नवंबर को राजस्थान के चुनावी दौरे पर आएंगे। उनका यहां पर कोटा, पीपलदा, केशोरायपाटन, केकड़ी, मेड़ता, पुष्कर, जयपुर हेलीपैड पर उतरकर तय स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए अब सिर्फ 14 दिन बाकी है। राज्य की 200 सीटों पर 1,875 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पार्टियों की स्थिति देखें तो इस चुनाव में 80 पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा के हैं। इन 80 पार्टियों में एक नेशनल लेवल की पार्टी ऐसी भी है जो 1957 से लगातार चुनाव में अपने उम्मीदवार तो उतार रही है, लेकिन साल 1980 के बाद उस पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑन ऑफ इंडिया
इंडिया CPI ऐसी पार्टी है जिसे पिछले 35 साल से पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों एक तरफ जहां यात्री भार बढ़ा हुआ है तो दूसरी तरफ हवाई किराया भी हवा में है। इस बढ़े हुए यात्री भार के चलते एयरलाइंस भी अपनी जेबें भरने में जुट गई हैं। त्योहार मनाने के लिए घर लौटने वाले लोगों कई गुना अधिक किराया वसूल किया रहा है। ऐसे में दिवाली पर घर यात्रियों को काफी महंगा पड़ रहा है। सरकार 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बाल आधार कार्ड लेकर आई है। इसमें बच्चों की बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं ली जाती। अपने बच्चे का बाल आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आप इंडिया पोस्ट की डोर स्टेप सर्विस का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी आपके घर आकर बाल आधार कार्ड बना जाएगा। इसके लिए आपको बस एक साधारण सा ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, ये थी राजस्थान ताजा और बड़ी खबरें। राजस्थान की फटाफट खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें